नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक किराने के व्यापारी है को 40 रुपये प्रति किग्रा और 70 रुपये प्रति किग्रा की दो प्रकार की चीनी है। ठीक है कि एक व्यापारी है जिसके पास एक प्रकार की चीनी है जिसकी जो है वो 40 रुपये प्रति किलो रुपये में बेचने वाली है, और दूसरी प्रकार की चीनी है वो है 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने वाली है। ठीक है, एक 40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने वाली है, एक 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने वाली है। दो प्रकार की चीनी है। ठीक है, तो इस चीनी को वह किस अनुपात में मिलाया कि किस अनुपात में चीनी को मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण को 72 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। यदि देखो 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, ठीक है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 70 रुपये वाली चीनी को किस प्रकार से मिलाए, इन दोनों चीनियों का जो मतलब दो प्रकार की चीनी है, दोनों चीनी को मिलाए कि वो किस अनुपात में मिलाए जिससे कि जो मिश्रण है, जो मिलने के बाद जो मिश्रण होता है उसको वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम में जब बेचता है तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% का लाभ प्राप्त होता है। देखो अब एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, देखो इस एक प्रकार का दे रखा है, यहाँ पे हम मिश्रण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? मिश्रण ज्ञात करते हैं। तो मिश्रण की प्राइस ज्ञात करेंगे। इसमें देखो ये 72 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब क्या करता है? बेचता है इसको, तो ये इसकी होगी सेलिंग प्राइस है। क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 72 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे देखो एक 40 रुपये वाली है, एक 70 रुपये वाली है, तो ये क्या दे रखी है? कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रति किलोग्राम में बेचने में 20% का लाभ प्राप्त हो। देखो 20% का लाभ मतलब क्या होता है कि 20% को हम 20/100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इसमें देखो 5 क्या है और 1 क्या है, तो 1 तो क्या है? प्रॉफिट है। अनुपातों में देखोगे तो 1 तो प्रॉफिट हो रहा है, 5 क्या है? मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये बट रहा है, 5 रुपये पे 1 रुपये बट रहा है, तो 5 क्या है? इसमें सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है 5। क्या है? कॉस्ट प्राइस है 5 और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इन दोनों का योग हो जाएगा ना। देखो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। इसमें देखो एक प्रॉफिट कैसे हुआ, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 5 है जिसमें 1 रुपये उसको मिल रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसमें 6 अनुपात में हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो बेहतर है जिससे मिश्रण को 72 रुपये प्रति किलोग्राम में, मतलब ये 72 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस देगा। तो 6 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 72 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 का मान 12 के प्राइस बराबर है, तो 5 अनुपात दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस 12 गुणा 5 बराबर कितने हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मिक्स्ड में 60 लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा हमको? 60 रुपये पर केजी लिखना पड़ेगा मिक्स में। क्या लिखना है? 60 रुपये पर केजी। अब देखो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा दो। 70 में से जब 10 निकालेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाएंगे, और 60 में से 40 निकालेंगे तो यहाँ पे 20 बच जाएंगे। 0 से 0 कट गया, 1:2 बच जाएगा। कितना अनुपात बचेगा? 1:2। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आए तो जो आगे का क्वेश्चन है वो भी हम इस प्रकार से करेंगे, वहाँ पे आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आगे वाला क्वेश्चन भी जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो, जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। इस टाइप का हम अगला एक क्वेश्चन और बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 77 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचने पर 37.5% का हमको लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो मतलब एक तो चावल की कीमत वो 50 रुपये प्रति केजी है। क्या है? 50 रुपये प्रति केजी है। और दूसरे प्रकार की जो चावल की कीमत है वो है 60 रुपये पर केजी। 60 रुपये पर केजी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों चावल को मिलाया जाएगा, तो मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। तो बोल रहा है कि मिलाया जाएगा तो मिश्रण बनेगा। इस मिलाने के बाद इसको बोल रहा है कि 77 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचने पे, ये देखो इसकी 50 रुपये का सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, जो पहले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 37.5% का इसको जब लाभ प्राप्त हो रहा है तो 37.5% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 3/8। क्या लिख देंगे? 3/8 लिख देंगे। तो यहाँ पे 8 है वो तो है, क्या है? सीपी है। 8 क्या है? सीपी है। और 3 क्या है? वो प्रॉफिट हो रहा है। 3/8 को मतलब कि 3 क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 रुपये में 3 रुपये बच रहे। 8 रुपये में 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
तो 8 क्या है यहाँ पे सीपी हो जाएगा और 3 क्या है प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 8 और 3 दोनों को जोड़कर, तो दोनों का जोड़ेंगे ना, तब सीपी और जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे, मतलब क्रय मूल्य और जब लाभ को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा सेलिंग प्राइस। क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 77 दे रखा है, 77 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पे। तो इसमें एसपी कितना दे रखा है, 77 दे रखा है। और यहाँ पे देखो इनका एसपी का योग, मतलब इनका जो अनुपात, इनका जो योग करेगा वो किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे इनका योग है वो 11 दिया है। क्या है, 8 3 कितना है, 11 हो गया। और वैसे देखो एसपी क्वेश्चन में दे रखा है 77 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि जब 77 में 11 का भाग देंगे तो कितने बार चला गया, 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमको निकालना है सीपी। तो सीपी देखो, एक सीपी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 7 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 56 रुपये पर केजी। देखो यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एलिगेशन मेथड। तो जब वो 60 में से जब 56 निकालेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे देखो 56 में से जब 50 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो अनुपात कितना हुआ है, 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ये तो हमने अनुपात निकाला है। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि हमको कि 60 रुपये प्रति किग्रा की कीमत वाले चावल को 21 किग्रा के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो 60 रुपये कीमत वाले चावल को किसके साथ मिला रहा है, 21 किलो के साथ मिलाया जा रहा है। तो मात्रा कितनी दे रखी है, 21 किलो दे रखी है। तो 60 रुपये वाले का अनुपात कितना हो गया, 3। तो 3 का अनुपात किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर हो गया। कितना हो गया, 21 के बराबर हो गया। तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 21 किग्रा के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो 3 का अनुपात का मान है 21 के बराबर हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको पूछा है चावल की कितनी मात्रा मिलानी है। तो 1 का मान, इसके देखो यहाँ पे 1 का मान कितना दे रखा है, 7 हो जाएगा। तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे किया, इसको यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि 60 रुपये प्रति किग्रा की कीमत वाले चावल को 21 किग्रा के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो 60 रुपये वाले प्रति किग्रा की जो चावल है उसकी जो क्वांटिटी कितनी है, 21 kg है। और यहाँ पे अनुपात में क्वांटिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 का जब 21 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब 1 अनुपात का मान 7 है। तो हमको पूछा है 50 रुपये प्रति किग्रा की कीमत वाले चावल की मात्रा बतानी है हमको। ठीक है, चावल की मात्रा बतानी है। तो चावल 50 रुपये वाले किलो का जो किग्रा वाले चावल है उसका जो अनुपात है वो 2 दे रखा है, 1 का मान 7 दे रखा है। तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, तो इससे आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास है वो 25 रुपये प्रति लीटर का एक रसायन है, मतलब रसायन है जिसकी कीमत कितनी है, 25 रुपये। कितनी कीमत है, 25 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, 25 रुपये प्रति लीटर इस कीमत है। उस रसायन में उसमें कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए कि जिससे कि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पे उसे 25% का क्या होना चाहिए, लाभ प्राप्त हो। अब देखो इसमें पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पानी मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे मिक्स होगा। तो हमको मिक्स सॉल्यूशन बताना है, मिक्स सॉल्यूशन की कॉस्ट प्राइस बतानी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ही रसायन दे रखा है, एक दे रखा है, दूसरा क्या पानी है। तो पानी को कितने रुपये होगा, तो पानी की यहाँ पे हम 0 कीमत रखते हैं। पानी को कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। पानी का मान, जो पानी की कीमत है वो हम 0 रुपये प्रति लीटर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह याद रखना है आपको कि अगर पानी है तो पानी का कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर इस टाइम में कोई भी क्वेश्चन आए तो पानी का कोई पैसा नहीं लगेगा। पानी की जो कीमत है हम 0 रुपये रखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 25 आ गया, 1 0 आ गया, लेकिन जो मिक्स्ड है उसका अनुपात नहीं है हमके पास, मतलब कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है उसका मान नहीं है। तो हम एलिगेशन कैसे करेंगे, तो हमको मिक्स्ड अनुपात निकालना है, यानी मिक्स वाला मिक्सर निकालना है। ठीक है, तो मिक्सर में देख क्या बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है, 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब 1/4। 1/4 हो गया। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 सीपी है, 1 क्या है यहाँ पे, 1 प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एक लाभ हो जाएगा। 4 क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखो जब एसपी हो जाएगा वो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है जिससे मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पे, तो बेचने की तो एसपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 रुपये दे रखा है। लेकिन अनुपात में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको स्टार्टिंग में कितनी कॉस्ट प्राइस आएगी, 1 का मान 4 है, तो 4 यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस का मान 4 दे रखा है। 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
अब देखो 16 में से 0 निकालेंगे तो यहाँ पे 16 का 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 25 में से जब 16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16:9। तो 16:9 पे जब मिलाएंगे इसको तो ही 25% का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि 16 अनुपात में तो रसायन होना चाहिए और 9 अनुपात में पानी मिलाना चाहिए। यदि हम 16 लीटर रसायन है तो उसमें 9 लीटर हमको पानी मिलाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें हमको थोड़ा अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि एक प्रकार के द्रव्य में 25% दूध है, अन्य द्रव्य में 30% दूध है। तो एक द्रव्य जिसमें तो 25% दूध है, ठीक है, एक में है 30% दूध है। ठीक है, दिया हुआ है हमको। एक कैन में पहले द्रव्य का छठा भाग, तो पहला द्रव्य है उसका एक कैन मान लेते हैं, इसमें इसका छठा भाग है, और दूसरे द्रव्य का कितना दे रखा है, चौथा भाग दे रखा है। तो ये चौथा भाग हो जाएगा। तो इनको काट दो तो ये हो जाएगा 3:2 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर ही लिख लो। क्या लिख दो, इसको ऊपर ही लिख लो यहाँ पे 3 और 2, इसको यहाँ पे रहने दो। ठीक है, तो ये 3:2 में हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो एक में तो देखो छठा भाग बना हुआ है, एक में चौथा भाग बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड एलिगेशन ज्ञात करना है, मतलब दूध का नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बच रहा है, वो इधर से इधर आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बच रहा है। तो आप देखो क्या रखे कि ये 3 बच जाए और यहाँ पे 2 रखे। तो आप देखो ऑप्शन से रख देते हैं इसमें। देखिए 25 रखेंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे। ठीक है, 25 रखेंगे तो 28 रखेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएंगे, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन हमको 3:2 में होना चाहिए, तो क्या रखेंगे, 27 रख दो। यहाँ पे मान लेते हैं हम 27 रख दिया, यहाँ पे 27% रख दिया। देखो 27 में से 25 निकालेंगे 2 बच के, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, और 30 में से 27 निकालेंगे तो 3 बच गया, तो इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले देखो इनका अनुपात निकल गया। अब देखो अनुपात को इसमें यहाँ पे कौन सी जगह मिश्रण में क्या रखे कि अनुपात है वो 3:2 हो जाए, तो वो हम ऑप्शन से रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो जो पहला क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टी में समीर एक गिलास में 2 प्रकार के द्रव्य मिलाता है। ठीक है, ये गिलास है जिसमें 2 प्रकार के द्रव्य मिलाता है। ए प्रकार के द्रव्य में वो 35% रम मिलाता है। क्या मिलाता है, 35% रम मिलाता है, और बी प्रकार के द्रव्य में वो 40% रम मिलाता है। ठीक है, तो ए में कितने मिला रहा है, वो 35% रम मिला रहा है, और बी में कितने मिला रहा है, वो 40% रम मिला रहा है। ठीक है, समीर ए प्रकार के द्रव्य में 6 mm लीटर लेता है, और बी प्रकार के द्रव्य में से 4 mm लीटर लेता है। मतलब एक में से 6 अनुपात उठाता है, एक में से 4 अनुपात उठाता है। तो इसमें से देखो 6 अनुपात यहाँ से 6 उठाता है, एक में से 4 उठाता है। तो जो जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यहाँ देखो ये दिया हुआ है 3:2 आ गया। तो अब देखो मिक्स्ड में कौन सा प्रतिशत रखे कि अनुपात है वो 3:2 आ जाए। ठीक है, मिक्स्ड में कौन सी संख्या रखे इनमें से, ऑप्शन में से कि जो अनुपात है वो 3:2 आ जाए। तो ऑप्शन से रख दो। तो ऑप्शन से रखेंगे तो 37 रखेंगे हम पहले। तो देखो 37 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 37 में से जब 35 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। और यहाँ पे देखो 40 में से 37 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये 3:2 को फॉलो कर रहा है। तो कितना परसेंट होना चाहिए गिलास में रम है, वो 37% होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।